26/8/2023 को रात तकरीबन 1 बजे मेरे पास एक ज़हीर नामी शख्स आता है। वो मुझे आकर बताता है कि मेरी बीवी सुबह से लापता है। तो उसकी दरख्वास्त पे मैं फौरी तौर पे मुकदमा दर्ज करता हूँ। आसपास गिरदोनवा में जितने भी कैमरा जात लगे हुए थे, सीसीटीवी कैमरा जात, उनको हम देखते हैं। तो घर से बुलवा के अपने क्वार्टर पे उसको पहले बुलवाती हैं। तो फिर ये सबसे पहले उसका गला काटती हैं। तो फिर उसके बाद ये उसका पेट चाक करती हैं और पेट में से बच्चा निकालती हैं। बच्चा जो बच्चे में चलाने की कोशिश की, वो बच्चा बच गया या वो भी जान से गया? नहीं, ये बच्चा फिर ये पेट से निकाल के जो मुलजमा है ये ले गई थी और रास्ते में उसकी जब डेथ हो गई। नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि समरियाल के इलाका मराजपुर में कुछ दिन कबल इंतहाई दर्दनाक वाक़या पेश आया है। रफिया नामी औरत, आपको बताते चले कि 8 महीनों की हामला औरत थी। लड़की ने अपनी दोस्त के साथ मिलकर घर बुलाया, बच्चा चोरी करने के लिए उसका पहले पेट काटा, रफिया का पेट काटा और बाद में उसे जान से मार दिया। असल कहानी क्या है, ये वाक़या कैसे पेश आया, आइए जानते हैं SHO थाना समरियाल शबीर गुल की ज़बानी। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं समरियाल पुलिस स्टेशन में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं SHO समरियाल पुलिस स्टेशन शबीर गिल साहब। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो वाक़या पेश आया है असल हक़ाइक़ क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, ठीक है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा मोहतरम, बताइएगा ये जो इंसानियत सोच वाक़या पेश आया, ये क्या हक़ाइक़ हैं? जी, 26/8/2023 को रात तकरीबन 1 बजे मेरे पास एक ज़हीर नामी शख्स आता है। वो मुझे आकर बताता है कि मेरी बीवी सुबह से लापता है। तो उसकी दरख्वास्त पे मैं फौरी तौर पे मुकदमा दर्ज करता हूँ। अंदराज मुकदमे के बाद तफ्तीश का आगाज़ करते हैं। बेसिकली जो ज़हीर और जो मकतूला इसकी बीवी ये किराए के क्वार्टर में रहते हैं। तो उन किराए के क्वार्टर के आसपास गिरदोनवा में जितने भी कैमरा जात लगे हुए थे, सीसीटीवी कैमरा, उनको हम देखते हैं। तो वो देखते देखते उन कैमरा जात में हमें एक खतून नजर आती है जो आहनी संदूक है उसको उन क्वार्टर्स के अंदर पहले लेके जाती है, फिर कुछ देर के बाद उसको बाहर ले जाती हुई नजर आती है। तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए हम सीसीटीवी कैमरा जात की मदद से और CDR की मदद से हम मुलजमान तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले तो हम वो जो आहनी ट्रनक है उस तक पहुंचते हैं। वो जो एक मेन मुलजम है अजीज़ा नामी, उसके घर से हमें ट्रनक मिलता है। जब ट्रनक चेक करते हैं तो उसमें से ये जो खतून लापता थी रफिया नामी, उसकी हमें डेड बॉडी मिलती है। अजीज़ा नामी खातून कौन? तफ्तीश को आगे बढ़ाते हैं तो फिर हम मेन मुलजमान तक पहुंचते हैं। अजीज़ा नामी खतून जो है वो मेन मुलजम है और इसके साथ एक इरम नामी खतून है। ये बेसिकली जो मेन मुलजमान है इस मुकदमे के। अजीज़ा का और इरम का आपस में क्या ताल्लुक है? ये आपस में इनका जो है वो घर भी साथ हैं और इनका एक दूसरे के घर आना जाना है, ये एक दूसरे की फ्रेंड्स हैं। रोजमर्रा जिंदगी में इनका क्या काम है, क्या करती हैं ये किसी पेशे से वाबस्ता है या कोई हाउसवाइफ है? जी, जो इरम है उसका खामंद डॉक्टर है और वैसे ये घरेलू खतून है, दूसरी भी घरेलू खतून ही है। अच्छा, ये जो लड़की का मर्डर हुआ है ये उन तक कैसे पहुंची? जी, ये हमने जदीद टेक्नोलॉजी और CCTV कैमरा जात की मदद से हम उन तक पहुँचे। जब हम जितने भी गिरदोनवा में CCTV कैमरा चल लगे हुए थे उनमें ये जो खतून है अजीज़ा नामी, ये बार बार आती जाती है। तो उससे हम इसको ट्रेस करते हैं, उससे हम पकड़ते हैं इनको। जिस खातून का मर्डर हुआ है ये मेन इरम के पास गई थी अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, डॉक्टर वो थी ना? जी, जो मकतूला है ये नीचे वाले क्वार्टर में रहायश पजीर है और जो मुलजमा इरम है वो ऊपर वाले क्वार्टर में है। ये बेसिकली जो मुलजमान है ये अजीज़ा और इरम, ये उसको अपने घर से बुलवाती हैं। तो घर से बुलवा के अपने क्वार्टर पे उसको पहले बुलवाती हैं। तो फिर ये सबसे पहले उसका गला काटती हैं। तो फिर उसके बाद ये उसका पेट चाक करती हैं और पेट में से बच्चा निकालती हैं। नहीं, सारा ये वकूआ है एक प्लानिंग के तहत किया है? जी बिल्कुल, उन्होंने प्लानिंग के तहत किया। बेसिकली जो अजीज़ा नामी मुलज़िमा है उसकी एक बेटी है किरण, उसकी शादी को 15 साल हो चुके हैं। तो उसके यहाँ औलाद नहीं, तो इन्होंने ये जो बच्चा है उसका औरत को कत्ल करने के बाद ये बच्चा अपनी बेटी के हैंड ओवर करना था। ये सारी वारदात करने का मेन पर्पस ये था कि बच्चा चोरी करके अपनी बेटी को दे दूंगी? जी, अपनी बेटी को देना था, इनका मेन पर्पस यही था। तो ये वक़्वा रूनमा होने के बाद आपको कितने वक्त बाद आपको ये इनके तमाम इत्तलात मसूल हो गए कि बस यहाँ पे ये वाक़या हुआ है? बेसिकली तो जो औरत की जो है वो उसकी गुमशुदगी के बारे में तो इतला हमें रात 1 बजे मिली थी मेरे पास। जो मुद्दई मुकदमे में रात 1 बजे आया था तो उसी वक्त हमने FIR दर्ज कर दी अगवा की। तो उसके बाद फिर हमने जब तफ्तीश का आगाज़ किया तो CCTV कैमरा जात और CDR की मदद से हम मुलजमान तक पहुँचे। तो फिर हमने उनको गिरफ़्तार किया। ठीक। अच्छा, जब आप मुलजमान तक पहुँचे
तो इनकी गिरफ्तारी इनके कितने वक्त में इनके मुमकिन हो गई थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 8-10 घंटों में उनको 8-10 घंटों में आपने अरेस्ट कर लिया। नाज़रीन, ये बहुत अच्छी बात है कि SHO थाना समरियावाल जो हैं शबीर गिल साहिब, उन्होंने बर वक्त इतलात मिलते ही जो मेन जो ना इस वक़ूए के मुलजमान हैं उन्हें गिरफ़्तार कर लिया और उन्हें पाबंद सिला हासिल करवाया। अच्छा सर, बताइएगा कि जब आपने उन्हें गिरफ़्तार किया तो आफ्टर इंटरोगेशन उन्होंने क्या इनके कबूल किया? इन्होंने इतना जो क्रिटिकल इंसिडेंट क्यों किया है, इतना क्रिटिकल वाक़या क्यों उन्होंने ये हुआ किया? जी दौरान इंटरोगेशन उन्होंने ये इंकशाफ किया, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जो अजीज़ा नामी मुलज़िम है वो अपनी बेटी, उसके यहाँ औलाद नहीं थी, वो उसको ये बच्चा वो देना चाह रही थी। जब मेन ये सारे वक़ूए का पर्पज़ ये था कि अपनी बच्ची को बच्चा चोरी करके देना था उसने, और ये सारा वक़ूआ उसने इसलिए किया। इसीलिए किया। बेसिकली जो उसकी बेटी है उसके खामन ने उसको इस बात की धमकी लगाई थी कि इसके यहाँ औलाद पैदा नहीं हो रही तो मैं इसको डिवोर्स दे दूँगा। उस चीज़ से बचने के, उसको कवर करने के लिए फिर उन्होंने ये घरों जुर्म किया। अच्छा सर, जब आपने इन्हें गिरफ़्तार कर लिया तो अब बच्चा जो बच्चे ने चलाने की कोशिश की, वो बच्चा बच गया या वो भी जान से गया? नहीं, ये बच्चा फिर ये पेट से निकाल के जो मुलजमा है ये ले गई थी और रास्ते में उसकी जब वो डेथ हो गई फिर इन्होंने हमारी तहसील पसरोदर का एक गाँव सियावाल, फिर इन्होंने उसको उधर जाके कब्रिस्तान में दफन कर दिया। यानी कि इन्होंने इस वक़ूए में 2 जन के लोगों का कत्ल किया, एक बच्चे का भी और बच्चे की माँ का भी। जी हाँ सही। अब कौन सी दफ़ात इन पर लगी हैं, किन दफ़ात के तहत इनके मुकदमे दर्ज किए गए? जी सबसे पहले तो हमने मुकदमा दर्ज किया था अगवा की दफ़ा के तहत, फिर अब जो है जुर्म तरमीम होकर जुर्म 302 हो चुका है। अच्छा, तो अब इनकी क्या इनकी इन दफ़ात या ये इन दफ़ात लगाई गई हैं, ठीक है, ये जो मुकदमे हुए हैं इन पर, इन्हें क्या सज़ा दी जाएगी? जी सज़ा जो है इनको जो कानून के मुताबिक बनती है वो 100% मिलेगी। हम इंशाल्लाह जो इंसाफ के तकाज़े हैं वो पूरे करेंगे और केस को अच्छे तरीके से हम इसको प्रिपेयर करके कोर्ट के सामने प्रेजेंट करेंगे। अच्छा, आप बताइएगा कि जब कोई इनके पावर वाला बंदा ऐसी हरकत करता है ना, उसे पता होता है कि मैं पावर में हूँ, आपको इतने यानी कि बहुत बड़ी उन्होंने हरकत की है, बहुत जो है ना वो गंदी हरकत की है, तो आपको इनको गिरफ्तार करते या इस पर कार्रवाई करते किसी प्रेशर का सामना तो नहीं करना पड़ा? प्रेशराइज तो नहीं किया गया आपको किसी तरीके से? जी जी नहीं, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं है। हमने दयानतदारी से और मेहनत से, लगन से इस केस को ट्रेस किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसमें हमें बिल्कुल भी कोई किसी किस्म का प्रेशर नहीं। सिर्फ आप क्या कहना चाहेंगे जो ना वो आइंदा के लिए कि जो लोग मुजरमान हैं, क्रिमिनल्स लोग हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? जी मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी कानून को हाथ में लेगा, कानून उनके साथ आनी हाथों से निपटेगा और जो बंदा जुर्म करता है वो यकीनन काफिर किरदार तक पहुँचता है। तो लोगों को चाहिए कि वो कानून की पासदारी करें, जुर्म से इज्तनाब करें, जो भी जुर्म करता है वो कानून के कटहरे में ज़रूर आए। जी नाज़रीन, आपने थाना समरियावाल के इलाका राजपुरा में होने वाला दर्दनाक वाक़या की असल कहानी SHO थाना समरियाल शबीर गिल साहब की ज़बानी सुनी। पहले नंबर पर नाज़रीन ये भी है कि इसमें मैं समझता हूँ कि हम भी मुजरिम हैं। अब जैसा कि SHO साहब ने बताया कि उस जिसने ये हरकत किया उस औरत ने अपनी बेटी को बच्चा देने के लिए, बच्चा चोरी करके अपनी बेटी को देने के लिए उसने ये हरकत किया। और क्योंकि जो उसकी बेटी का हस्बैंड था, हामन था, वो बच्ची को ब्लैकमेल कर रहा था, थ्रेट्स कर रहा था कि अगर तुम ऐसी हरकत नहीं करोगी या बच्चा नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। तो इसमें मेरे ख्याल में हम भी मुजरिम हैं। खुदारा अपने ये जो नेगेटिविटीज़ हैं, ये सुपरस्टिशियस जो चीज़ें हैं, अपने माइंड में से निकालें और मुआशरे को अमन का गहवारा बनाएं, पॉजिटिव बनाएं। और दूसरा, जो लोग क्रिमिनल्स हैं उनके लिए खुला पैगाम है, वो जितने मर्जी होशियार हो जाएं वो कानून से बच नहीं सकते। अपने मेज़बान ज़ीशान गुजराती को दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप सबका अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।